एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6.1 पार्ट 10। ECl C6H5 CH2 CH CH3 होल ट्वाइस। तो अगर C6H4 आपको दिख रहा है इसका मतलब बेंजीन रिंग तो पक्का है, राइट। और P क्या बोल रहा है? P बोल रहा है कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पैरा पोजिशंस हैं, राइट। तो मुझे एक ये पोजीशन उठानी है और एक ये पोजीशन उठानी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे Cl लगाया तो इसके रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे मैंने लगाया CH2 CH CH3 CH3। ये हमारा कंपाउंड है, ठीक है। तो अब इसमें नाम बताएं प्रखर, कैसे बनाएंगे हम? इसमें कहां से शुरू करें? पेरेंट कौन है? जिसपे भी फंक्शनल ग्रुप होता है पेरेंट वो होता है। तो फंक्शनल ग्रुप किस पे है? बेंजीन पे। तो पेरेंट कौन है? बेंजीन। समझ गए? अच्छा, अब बेंजीन की पोजीशंस हमने आइडेंटिफाई करनी, क्योंकि ऑर्थो मेटा पैरा जैसा वर्ड आईपीएससी में एक्सेप्टेड नहीं है। सो दिस विल बी 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन है। क्लियर है कि फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरो लिखा हुआ है, फर्स्ट पे क्लोरो हमने डाल दिया। देन 4, अब 4 पे क्या है वो पहचानिए। ये प्रोपाइल होता अगर ये CH3 नहीं होता तो। अब ये प्रोपाइल तो नहीं है प्रॉपर, प्रोपाइल में भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है और इसकी भी नंबरिंग हम करेंगे फ्रॉम द साइड वेयर इट इज अटैच्ड टू मेन बेंजीन रिंग 1 2 एंड 3। समझ गए? इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट। इसका क्या मतलब हुआ, किसी को पता है? सब्स्टिट्यूएंट में भी हमने एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया है, ठीक है। अच्छा, अब इसका नाम कैसे बनाएंगे? अगर ये नहीं होता हम इसको प्रोपाइल पढ़ते, लेकिन इस प्रोपाइल की सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है ना। और वो प्रोपाइल कौन सी पोजीशन पे बैठा है? फोर्थ पोजीशन पे बैठा है। तो हमने क्या लिख दिया? 4 ब्रैकेट में डाला 2 मिथाइल प्रोपाइल और फिर उसके आगे क्या खत्म करें? बेंजीन, राइट, बेंजीन, ठीक है। समझ आ गया इतना? वो बीच में कभी भी पूरा कंपाउंड नहीं आएगा, वो ध्यान रखने वाली बात है। 11th वाला ट्राई कर। C6H4 अगर दिख रहा है तो बेंजीन रिंग तो जरूर है। हाँ, हमने बनाया बेंजीन रिंग। M क्या कह रहा है कि मुझे फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पकड़नी है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, बिकॉज मेटा पोजीशन थर्ड पोजीशन होती है। 1, अब इसमें डाला क्या मैंने डाला CH2Cl। ये पूरा का पूरा ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड पोजीशन, दिस इज पोजीशन नंबर 1 2 एंड 3। थर्ड पोजीशन पे क्या डाला हमने? CH2C। अब इस पे 3 CH3 डालने हैं, लाइक दिस। प्रखर, अगर मेरी बात समझ आ गई तो सिर्फ मुझे इसको आइडेंटिफाई करके बता दो कि ये क्या है। डाइमिथाइल प्रोपाइल। और वो कहाँ बैठा है? कहाँ बैठा है? प्रोपाइल कहाँ बैठा है? 3 पे, राइट। अच्छा, अब हमने इसको क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज दिस? 1 क्लोरोमिथाइल 3, उसके बाद 2 2, एक एक कॉमा और डैश की इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखिएगा। 2 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल और इसके पेरेंट कौन है? बेंजीन। अब तो 12th भी हो जाएगा, अब नहीं होगा। इसका फोर्थ। अब बताओ क्या करना है इसमें, क्या परेशानी है? यहाँ पे बेंजीन रिंग एक्चुअली सब्स्टिट्यूएंट है। कैसे, जरा देखो, इसको खोलते हैं। इस सी पे हमने 3 CH3 डाल दिए। यहाँ पे बेंजीन पेरेंट नहीं है क्योंकि जो Br है वो एलिफेटिक चेन में प्रेजेंट है, ठीक है। फिर मैंने लिखा CH2, फिर मैंने लिखा CH और फिर मैंने लिखा Br और अब मैंने लगा दिया फिनाइल। गॉट इट? ये स्ट्रक्चर एक्चुअली, मतलब नंबरिंग किधर से करेंगे? मेन पेरेंट कौन होगा? Br की तरफ से हम नंबरिंग कर देंगे। दिस इज 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट चेन क्योंकि 4 कार्बन की आएगी, चाहे आप कहीं से भी काउंट करो, राइट। अब बताओ नाम। ओके ओके, फिनाइल की पोजीशन नंबर 1 ही तो आएगी। 1 फिनाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फिनाइल आ जाएगा यहाँ पे, इररेस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन नंबर। हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता,
हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना होता है। और ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। 6.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, पार्ट 4। अच्छा, इमेजिन करो कि CCl3 नहीं है, ये CH3 है, तो 3 CH3 लगाते ना तुम। गड़बड़ समझ में आ गई? फिर हमने क्या किया, पहले हमने CCl3 लगाए 3 बार, CCl3 और फिर Cl। अब इसको और ओपन करो, अब बताओ क्या लगता है, लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की चेन आएगी, ये देखो। अच्छा, अब उसमें क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 क्लोरो जुड़ गए अब। अच्छा, इसको एज अ होल क्या बोलेंगे, अगर ये CH3 होता तो मिथाइल बोलते, और अब इसको क्या बोलेंगे, इसको ट्राइक्लोरोमिथाइल। कौन सी पोजीशन पे बैठा है, नंबर 2 पे, बिकॉज ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, ये हो गया नंबर 3। तो अब 7 तो क्लोरो बैठे हैं, कौन सी पोजीशन पे बैठे हैं, 1 1 1 2 3 3 3, 7 पोजीशन सेपरेटली, राइट। फर्स्ट लेटर कैपिटल, हेप्टाक्लोरो, हेप्टाक्लोरो। और फिर अब इसको लेके आओ, ये क्या है, 2 ट्राइक्लोरोमिथाइल। खत्म किस पे करेंगे, क्या बचा, सिर्फ प्रोपेन है ना, प्रोपेन पे हम इसको खत्म कर देंगे। हम बात कर रहे हैं 6.3 के 5th पार्ट की। चलो इसको पहले तो खोलो, हमने बनाया CH3, ओके, C, इस पे लगाया मैंने फिनाइल, और इस फिनाइल की पैरा पोजीशन पे Cl डाल दिया, क्योंकि ये इसने मुझे बोला ये 2 डालने हैं, वो भी डाल दिए। और फिर CH, ये रहा Br, और ये CH3। फंक्शनल ग्रुप तो दोनों में है, Br यहाँ एलिफेटिक चेन में भी और इसमें भी है, तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाले को प्रेफर करके हम इसको यहां से शुरू कर लेंगे, पेरेंट इसको ब्यूटेन बना देंगे, फाइन। यानी कि हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो गई दिस वन, ठीक है। अच्छा, अब इसको क्या पढ़ेंगे, क्लोरो फिनाइल, बेंजीन इज अ कंप्लीट कंपाउंड, हमें उसका अराइल यूज करना है, गॉट इट। तो क्लोरोफिनाइल, और ये क्लोरो कौन सी पोजीशन में बैठा है, 4th, और तो मेटा पैरा नॉट अलाउड, 4th पोजीशन पे बैठा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है 4 क्लोरोफिनाइल। इसको मैं समझा रही हूं, 4 क्लोरोफिनाइल, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूं। जब किसी सब्स्टिट्यूएंट में ऑलरेडी कोई नंबर हो और हमको उसको 2-3 नंबर में डालना, मतलब ये 2 है, हाँ, तो हम वहां पे डाई ट्राई यूज नहीं कर सकते, हम वहां पे बिस यूज करते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से ये बिस है, क्योंकि जिसमें ऑलरेडी कोई नंबर होगा उसके लिए हम नया नंबर यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे नए टर्म, दैट इज बिस ट्रेस, ठीक है। तो इसके हिसाब से अब जरा मेन चेन की नंबरिंग कर लो, दिस इज 1 2 3 4, गॉट इट। क्या किया हमने, 2 ब्रोमो, जैसे आप डाई के लिए 3 डाई लिखते हैं, वैसे ही 3 बेस, समझ गए। 2 लगे हुए हैं कौन सी पोजीशन पे, 3rd पोजीशन पे, और क्या लगे हुए हैं, 4 क्लोरोफिनाइल, गॉट इट। और खत्म किस पे कर रहे हैं हम, ब्यूटेन पे, इट इज ब्यूटेन। अगर ऑलरेडी सब्स्टिट्यूएंट में कोई नंबर होगा तो हम उसको डबल ट्रिपल करने के लिए बिस ट्रिस टर्म्स यूज करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, तो उसमें सबसे पहला मेथड दिया हुआ है और वो दिया है फ्रॉम एल्कोहल्स। अब अगर मैं एल्कोहल्स की बात करूं तो एक जनरल रिएक्शन में लिख देती हूं, जरा देखो। एल्कोहल के साथ ROH प्लस HX gives out RX प्लस H2O। देखने में कहानी बड़ी सीधी सादी, बट सो कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सारी चीजें इसके अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल्स। कौन सा टाइप का रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे,
दिस इज सिंपली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। इट इज अ काइंड ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिएक्टिविटी ऑर्डर आपने कहा मैम टर्शरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव, सेकेंडरी देन प्राइमरी, और रीजन में आप फंस गए। देखो जरा, अगर टर्शरी अल्कोहल होगा तो जरा देखो ये कुछ ऐसा नजर आ रहा होगा हमको, ये टर्शरी अल्कोहल होगा। अगर मैं इसका OH हटाऊं तो पीछे क्या छूटेगा, स्टेबल टर्शरी कार्बोकैटायन, बिकॉज इसका कार्बोकैटायन स्टेबल होता है तो जल्दी से बन भी जाएगा और जल्दी से रिएक्शन भी कर लेगा, है ना। ये इतना ओवरलोडेड कार्बन है विद द प्लस आई इफेक्ट ऑफ 3 एल्काइल ग्रुप्स कि वो जल्दी से अपना OH निकालेगा। OH निकालेगा तो जो जगह खाली होगी उसको तुरंत भरेगा, किससे, उस न्यूक्लियोफाइल से। समझ में आ गई बात। तो इसके आगे हम लिख देंगे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल टर्शरी कार्बोकैटायन। ये बात जब भी टर्शरी की बात आए दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल टर्शरी कार्बोकैटायन। और इसके आगे एक बात और जोड़ लो, फॉर्म्ड फर्स्ट, पहले बनेगा, रिएक्ट्स फास्टर। एम आई राइट? पहले बन जाएगा तो रिएक्शन भी जल्दी करेगा। वैसे बताओ जल्दी रिएक्शन क्यों करेगा? क्योंकि उसके पास प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज उसको सेटल तो नहीं होने देगा ना। सो फॉर्म्ड फर्स्ट रिएक्ट्स फास्टर। ये हमेशा के लिए पूरी ऑर्गेनिक में ये टर्म अगर दिमाग में रहे तो हमारे बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चंस हो जाएंगे, राइट। जब भी टर्शरी कार्बोकैटायन की बात हो, टर्शरी अल्कोहल की बात हो, टर्शरी हैलाइड की बात हो, जब कभी भी हमको टर्शरी मिल रहा है तो क्योंकि जल्दी बनेगा, जल्दी रिएक्शन भी करेगा, राइट। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HX की बात करते हैं। क्या लगता है तुमको? HX का मतलब HCl, HBr, HI। व्हाट डू यू थिंक? ऑर्डर तो तुमने सही बोला है, आप लोग बताएं। यहाँ पे हो जाएगा, यस, यहाँ पे हो जाएगा लार्ज साइज डिफरेंस, एम आई राइट? सो लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड दैट मेक्स इट मोर रिएक्टिव। इज माई पॉइंट क्लियर? अब ये पूरी ऑर्गेनिक के लिए फिक्स है, बार बार परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या किया, रिएक्शन लिखा ROH प्लस HCl gives out RCl प्लस H2O। लेकिन कहानी फिर से वही बात, इतनी सिंपल नहीं है। और यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, बेसिकली हम बना रहे हैं क्लोरो एल्केन्स। कहानी इतनी आसान क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे नहीं पता, मैंने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, मैंने एक जनरल रिएक्शन आपको दिया। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड डालेंगे, एनहाइड्रस ZnCl2, जिसको ग्रूव्स प्रोसेस आप बोलते हैं, है ना। अच्छा, अब करना क्या रिएक्शन के बाद? आपको ये तो पता है कि टर्शरी होगा तो जल्दी रिएक्शन करेगा और प्राइमरी होगा तो देर में रिएक्शन करेगा। माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ ZnCl2? देखो क्या होता है, सुन लेते हैं। एनहाइड्रस ZnCl2 इज अ लोएस एसिड। लोएस एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एम आई राइट? अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो इसको जहां से भी इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे वो खींचेगा, राइट। नाउ सपोर्ट्स प्राइमरी अल्कोहल टू रिएक्ट बाय वीकनिंग CO बॉन्ड, एम आई राइट? CO बॉन्ड को वीक कर, प्राइमरी आसानी से रिएक्शन करता नहीं। CO बॉन्ड अगर वीक हो जाएगा तो ऑब्वियस है कि OH को जल्दी रिप्लेस कर देगा। अच्छा, कैसे वीक किया, एनी आइडिया? O के ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर्स हैं, है ना। तो लोन पेयर्स को वो पुल कर लेगा, पुल करेगा तो CO बॉन्ड वीक हो जाएगा और रिप्लेसमेंट आसान हो जाएगा। इसी को देखो, ZnCl2 एनहाइड्रस एंड कंसंट्रेटेड HCl का कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज लूकास रिएजेंट, जो कि अल्कोहल चैप्टर में हम पढ़ेंगे टू डिस्टिंग्विश, है ना। अदरवाइज ये प्रिपरेशन का मेथड इज कॉल्ड एज ग्रूव्स प्रोसेस, ठीक है। ग्रूव्स प्रोसेस का नाम तो बिल्कुल एनसीईआरटी में लिखा ही नहीं है। अगर मैंने आपको एनहाइड्रस ZnCl2 का रोल लिखवाया, इसका मतलब आप इस पे 3 स्टार्स डाल लीजिए। नॉर्मल रिएक्शन याद करना ओके, बट उसके अंदर छुपी हुई बातें पता होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहीं से कहीं से वो क्वेश्चन उठा के दे देते हैं आपको। क्या मेरा टर्म समझ आ गया आप लोगों को? कोई डाउट?
चलते हैं आगे, एल्कोहल का ही चल रहा है, लेकिन अब की बार हम फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड एंड पेंटाक्लोराइड यूज कर रहे हैं। लेट्स सी कैसे। ROH प्लस PCl3, PCl3 को क्या बोलते हो? फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड, सिंपल है ना। ओके, क्या बना लिया हमने? RCl। बाय प्रोडक्ट किसी को याद है? इसका बाय प्रोडक्ट होता है H3PO3। देखो, वैसे तो ऑर्गेनिक में आपको रिएक्शंस बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन जिन रिएक्शंस को मैं हाईलाइट करूंगी वो आपको बाय प्रोडक्ट्स के साथ याद होनी चाहिए। और दूसरी बात, जब कभी भी आपको कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन दिया जाएगा तो आप कोशिश करेंगे कि बाय प्रोडक्ट्स भी लिखें। कन्वर्जन में आपको बाय प्रोडक्ट्स की कोई जरूरत नहीं होती, बैलेंसिंग करने की कोई जरूरत नहीं होती। अगर किसी रिएक्शन में मेजर माइनर दो कंपाउंड्स बनते हैं और कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन है तो दोनों कंपाउंड्स लिखने हैं। समझ गए? देखते हैं अभी आगे प्रैक्टिस के साथ साथ होता जाएगा। बाई चांस किसी को याद है कि H3PO3 का नाम क्या है? H3PO4 पहचानते हो? क्या कहते हैं इसको? फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं इसको। ये उसका भाई है फॉस्फोरस एसिड। इसका एक और भाई है H3PO2, फॉस्फेनिक एसिड। फॉस्फेनिक एसिड, अब आप लोग ध्यान रखिए, ये MCQ के ऑप्शंस हैं। ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोएल्केन फ्रॉम एल्कोहल विद PCl3 बाय प्रोडक्ट इज। अब वो आपको इसके फॉर्मूला नहीं देंगे, आपको नाम देंगे। फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फेनिक एसिड, नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव, कुछ भी कर दिया। अब ये जो अस एक और निक है, अगर ये प्रॉपरली याद नहीं रहेंगे तो आपका MCQ चला जाएगा। ठीक है प्रकार, समझ आ गई मेरी बात? राइट, आगे चलते हैं। इसका दूसरा ऑप्शन ROH प्लस PCl5, इट इज फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। आगे चले, क्या किया हमने? RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। अच्छा, POCl3 को क्या बोलोगे? कुछ ऐसा ही तो था, इसको बोलते हैं फॉस्फोराइल क्लोराइड। अब इसका भी MCQ बनता है, वो क्या बोल देंगे? फॉस्फोराइल क्लोराइड, फॉस्फोरस क्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, कुछ भी बोलेंगे। आपको पकड़ना क्या है? फॉस्फोराइल क्लोराइड। ठीक है, MCQ ऐसे बनेगा इसका। ये मेथड समझ आ गया? कोई डाउट है यहां तक? अब एक और, ROH प्लस SOCl2। SOCl2 क्या बोलते हैं? यस, पिटने के काम करते हो। इट इज थायोनिल क्लोराइड। नाम सही याद होना चाहिए। ऑल राइट, गिव्स यू RCl प्लस SO2 अपवर्ड एरो प्लस HCl अपवर्ड एरो। ठीक है, अपवर्ड एरो क्या कह रहा है? गैसेस हैं, बाहर निकल गई, आपको कुछ काम करना ही नहीं है। यानी कि दिस इज, मैंने 5 स्टार इसलिए लगाया, दिस इज प्रेफर्ड मेथड बिकॉज इट गिव्स प्योर क्लोरोएल्केन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एस्केपेबल गैसेस, ब्रैकेट में SO2 एंड HCl जरूर लिखोगे एज बाय प्रोडक्ट। यही आंसर लिखना है, अंडरलाइन ये करना है आपको। ठीक है, प्रेफर्ड मेथड क्यों है ये बता दिया। रिएक्शन आपको याद होनी ही चाहिए। इन एनी वे ये रिएक्शन आपको लर्न हो जानी चाहिए। अब एक इसकी खास बात, क्यों बोला इन्होंने कि हम पिटेंगे? पूरी ऑर्गेनिक में कहीं पे भी OH को Cl से रिप्लेस करना हो, फिर वो चाहे एल्कोहल का OH हो या कार्बोक्सिलिक एसिड का OH हो, वहां भी यही काम करेगा। जब भी आपको हेलोजन ग्रुप लेके आना हो, आप प्रेफर करो SOCl2 यूज करना।
बिकॉज दैट विल गिव यू एस्केपेबल गैसेस, दैट इज SO2 एंड HCl, जिसके लिए आपको कोई काम नहीं करना, वो आपको प्योर क्लोरोएल्केन देके जाएंगे। और एक बात, इन्होंने तो मेरी बात सुनी है, आप लोगों से फिर बोल रही हूं, जब भी आप आंसर लिखेंगे आपको रिक्वायर्ड वर्ड्स और रिक्वायर्ड स्टेटमेंट पे फोकस करना है। नो नीड टू मेक पैराग्राफ्स। आपने लिखा ये प्रेफर्ड मेथड बिकॉज बस इतने टर्म्स मुझे चाहिए, आई विल गिव यू फुल मार्क्स। और मैंने यहां लिखा MUST, मतलब ये रिएक्शन आपको इन एनी वे याद करनी ही है। ठीक है, समझ आ गया तीनों को? कोई डाउट यहां तक? अगला मेथड, ये ब्राइब देने की कोशिश कर रहे हैं मुझे, इनके आज टेस्ट पेपर मिलने वाला है इनको, तो ये बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि मैम थोड़ा, हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमो एल्केन्स की। हमने बनाया ROH प्लस HBr, HCl डाला था तो क्लोरो एल्केन मिला था, HBr डाला तो ब्रोमो एल्केन मिलेगा। बट थिंग्स आर नॉट सो सिंपल, क्योंकि HBr कभी भी हमको डायरेक्टली लैब में नहीं मिलेगा। हम यहां लिखेंगे in situ। What does it mean? Prepared during reaction। इसे बनाते हैं हम NaBr प्लस H2SO4। इसके रिएक्शन से हम बनाते हैं NaHSO4 प्लस HBr, जिसको हम यहां यूज कर ले। पहले टेस्ट ट्यूब में आपने NaBr HSO4 डाल दिया, उसमें से HBr बनने दिया, और फिर हमने एल्कोहल डाल के उससे ब्रोमो एल्केन बना लिया। अंडरस्टूड है कि अगर प्राइमरी होगा तो देर में बनेगा और टर्शियरी होगा तो जल्दी बनेगा। क्लियर है? रिएक्टिविटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग। इसी के साथ ROH प्लस PBr3। अब मैं PBr3 के नीचे भी लिखूंगी in situ। अच्छा, क्यों बना रहे, पहले तो इस बात का जवाब दो। Why it is prepared during reaction? Actually it is very unstable, क्योंकि छोटे से P को 3 बड़े बड़े Br ने घेर रखा है। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कॉल्ड स्टेरिक हिंड्रेंस विल मेक इट अनस्टेबल। उस अनस्टेबिलिटी की वजह से हमें इसको ड्यूरिंग रिएक्शन बनाना ही होगा। और वो बनाएंगे कैसे? हम डालेंगे फास्फोरस और ब्रोमीन, इसके रिएक्शन से हम PBr3 बना लेंगे। ठीक है, अच्छा, फिर तो हमने बना ही लिया RBr प्लस H3PO3, जैसे कि हमने पहले बनाया था। अब अगर PBr3 अनस्टेबल था तो PBr5 तो और भी अनस्टेबल होगा, है ना? उसको भी हमें in situ बनाना पड़ेगा। ओके, ROH प्लस PBr5 यहां भी लिख दिया in situ, और फिर हमने लिखा P4 प्लस Br2। Br2 के आगे लिख दोगे एक्सेस, अगर ज्यादा डाल दोगे तो वो PBr5 बना देगा, और फिर बस बन गया हमारे पास में RBr। और इसके तो बाय प्रोडक्ट्स आपकी बुक में लिखे हुए भी नहीं है, वैसे बनेगा POBr3 एंड HBr, जो कि ऑब्वियसली डिकम्पोज हो जाता है तुरंत। मैं क्वेश्चंस मार्क करवा देती हूँ, कौन से क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करके आओगे। क्वेश्चन नंबर 6, इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 6.10.2, मतलब इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 10.3 ट्राई करोगे और 10.4 ट्राई करोगे। डाउट्स आर मोस्ट वेलकम, आप लोग करके आओगे, ठीक है।